दर्शकों, आजकल की बदलती जीवन शैली और गलत खान पान की वजह से कई बीमारियों को बढ़ावा मिल रहा है। और मैं बताऊं आपको, गलत खान पान और गलत लाइफस्टाइल से मोटापे के शिकार होने के साथ साथ कई और बीमारियां हैं जिनका भी लोग शिकार हो रहे हैं। उन्हीं में से एक है अर्थराइटिस, यानी जिसे गठिया भी कहा जाता है। तो आज हेलो डॉक्टर में हम बात करेंगे गठिया क्या है, क्यों होता है, और बहुत कम उम्र में भी अब गठिए की शिकायत लोगों में आ रही है, नौजवानों में आ रही है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए आज मौजूद हैं डॉक्टर अमूप जी, जो कि श्री हरिहर हॉस्पिटल में एज अ हड्डी रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि अर्थराइटिस यानी जिसे गठिया भी कहा जाता है वो क्या है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक स्व प्रतिरक्षक रोग है जिसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी बोलते हैं, जिसमें हमारे हड्डियों की जो जोड़ होते हैं उसमें सूजन आना, दर्द होना, लालिमा मतलब रेडनेस आना, ये सब होता है। ये लंबे समय की बीमारी होती है। अधिकतर हम देखते हैं कि 40 साल की ज़्यादा उम्र जिसकी होती है और फीमेल्स में ये ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसमें हमारे जोड़ों की अंदरूनी परत जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको क्षति पहुंचने लगती है। उसके साथ साथ धीरे धीरे हड्डियों में बीमारी है, हड्डियों में जाते जाते हड्डियों को नष्ट करने लगती है। इसके वजह से जो हमारी सारी तकलीफ़ें होती है आर्थराइटिस के वजह से, इस वजह से होती है। सर, लोगों को ये भी एक धारणा रहती है कि ये घुटनों का जो दर्द होता है उसे गठिया कहते हैं, या और जो अदर्स जो जॉइंट्स होते हैं उनमें भी दर्द और ये शिकायत रहती है, तो वो भी गठिया में ही काउंट होगी। गठिया एक जनरल आर्थराइटिस एक जनरल ये है, नामकरण है। घुटनों का जो गठिया होता है उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, नी ऑस्टियो आर्थराइटिस। और जो जोड़ों में दर्द होना, सारे जोड़ों में दर्द होना शरीर के, उसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसके बारे में हम अभी ये कर रहे हैं। जो जिसमें जोड़ों के जो कवरिंग होती है जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसमें क्षति पहुंचती है। मेनली 2 टाइप्स के होते हैं ये अर्थराइटिस, या और भी कई प्रकार के होते हैं। जी, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस मेनली 2 प्रकार के होते हैं। उसमें एक तो होता है सीरो पॉजिटिव और एक सीरो निगेटिव। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर जो हम जांच करते हैं इन पेशेंट्स में, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। और एक प्रकार का रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जैसे आपने अभी बताया, जो छोटे बच्चों में दिख रहा है उसको जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, जो 11 से 18 वर्ष के बच्चों में ज़्यादा दिखाई देता है। सर, अब हम जानना चाहेंगे कि जो गठिया है वो इसके पीछे क्या कारण रहते हैं, क्यों होता है ये। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक स्व प्रतिरक्षक रोग है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें जो हमारी जोड़ों की साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसको क्षति पहुंचती है। सामान्य तौर पे जो प्रतिरक्षक प्रणाली है, जो इसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, ये हमारी रोगों से निदान करने में मदद करती है। लेकिन कुछ कारणों के वजह से ये जो इम्यून सिस्टम है, ये हमारे जो साइनोवियल मेम्ब्रेन को पहचान नहीं पाती है और उसको धीरे धीरे उसको क्षति पहुंचाने लगती है। उस वजह से हमारे सारे जो लक्षण हैं, जोड़ों में दर्द होना, सूजन होना, उस वजह से दिखना लगता है। सर, पहले ये कहा जाता था कि जब उम्र बढ़ती है तो एक पड़ाव आता है कि गठिया होना आम बात हो जाती है, आम बीमारी होती है। लेकिन अब हमने देखा कि नौजवान बहुत कम उम्र में भी ये शिकायत लोग बच्चों में भी आ रही है, नौजवानों में भी। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है सर? हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, खाने पीने का गलत तरीका हम करते हैं, उसकी वजह से हो रहा है? ये एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि बचपन से हम ज़्यादा जंक फूड खाने से, फास्ट फूड खाने के वजह से हो सकती है। लेकिन जो जुवेनाइल आर्थराइटिस जो हमें देखने मिलता है, इसका अभी तक कोई रीज़न, अभी तक पूरा कारण पता नहीं चल पाया है। लेकिन इन लोगों में हमारे जो जीन्स होते हैं, जैसे कि HLA-B27 और कुछ प्रकार के जीन्स अगर ये दिखाई देते हैं, तो ये हमको बताते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो बच्चों में होती है उसकी संभावना ज़्यादा हो सकती है।
अगर आपने बात की तो अभी आपने बताया कि जीन्स जो है उससे पता चलता है, और कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं सर जिससे पता चले कि गठिया है, दर्द के अलावा और भी होते होंगे? जी हाँ, मतलब गठिए को हम तो क्लिनिकली ही हम डायग्नोस करते हैं, लेकिन कुछ खून के टेस्ट होते हैं जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर जो आरए फैक्टर बोलते हैं, साथ में कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, एंटी-सीसीपी, ये सारे ब्लड टेस्ट होते हैं। साथ में साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस जो रहता है, जो जोड़ों में जो फ्लूइड होता है उसका एनालिसिस करते हैं, उससे भी हमको पता चलता है। साथ में साइनोवियल मेम्ब्रेन जो रहता है उसका हम बायोप्सी ले सकते हैं, और जोड़ों का एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई, ये इन सब से भी हमें जानकारी मिलती है कि जोड़ों के साइनोवियल मेम्ब्रेन में क्षति पहुंच रही है। सर क्या ये हेरिडिटरी भी होता है? अगर किसी के पापा, दादा दादी, नाना को हो तो उनमें भी चांसेस रहते हैं? ऐसा देखा जाता है, या फिर साइंस में बताया गया है कि 20% लोगों में या फिर रिलेटिव्स में ये देखने मिलता है कि दादा दादी या पेरेंट्स में होगा तो बच्चों में हो सकता है। मोटापा भी लगता है सर कि मोटापे के कारण भी ये बीमारी बढ़ रही हो? मोटापा ये एक प्रकार का ये है कि हम बोल सकते हैं कि उस वजह से जो जोड़ों में क्षति पहुंच रही है, वो मोटापा एक कारण हो सकता है। उसके साथ साथ जो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन को क्षति पहुंचती है, तो उस वो इम्यून डिसऑर्डर मोटापे के वजह से और बाकी हमारे जीवन प्रणाली में बदलाव के कारण ये और ज़्यादा उसको प्रभावित करते हैं। सर अगर किसी को गठिया हो जाता है तो उनको क्या फिर चेंजेस करने पड़ेंगे? खाने पीने में, खान पान में बदलाव लाने की ज़रूरत है? जीवन शैली में बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ती है उनको? जिनको हो गया उनको, उनसे पहले जो जिनको नहीं है और उनको आगे ये रोग नहीं होना चाहिए, उसके लिए जीवन शैली में बदलाव लाना है। जैसे कि आजकल के नौजवानों में धूम्रपान, तंबाकू, इसका सेवन बहुत बढ़ गया है। इसका सेवन जितना हो सके उतना कम करना है, जितना हो सकता है उतना मोटापा कम करना है। हमारे जीवन शैली में डेली एक्सरसाइज, योग, ये इन्वॉल्व करना पड़ेगा। साथ में अच्छा आहार और अच्छा और संतुलित आहार, ये हमारे जीवन में रखना पड़ेगा। और खान पान में नमक का ज़्यादा सेवन करना उसके वजह से भी दर्द, ये तकलीफ़ हो सकती है। सर इसका इलाज कैसे होता है, और क्या इसका ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है अगर किसी को गठिया हो गया हो तो? गठिए का पूरी तरीके से इलाज, मतलब पूरी तरीके से हम उसको ठीक नहीं कर सकते। अभी तक उसका कोई ट्रीटमेंट या उसका कोई इलाज अभी तक नहीं बना है। लेकिन हम गठिए के जो लक्षण होते हैं, जैसे कि सूजन, रेडनेस आना, दर्द होना, ये हम कम कर सकते हैं। जिसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के मेडिकेशंस है। जैसे कि सबसे पहला तो है कि पेन कम करना है, जिसके लिए नॉन स्टीरॉयडल ड्रग्स होते हैं, स्टीरॉयडल ड्रग्स होते हैं। ये सारे दर्द को कम करते हैं, सूजन कम करते हैं और जोड़ों में जो जकड़न है उसको कम करते हैं। दूसरी प्रकार की दवाइयाँ होती है डिसीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, जिसको DMRDs बोलते हैं। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न तरीक़ों से ये भी जो जोड़ों में सूजन है वो कम करते हैं। इसके अलावा अभी जो एडवांसमेंट आया है उसमें है बायोलॉजिक्स आते हैं, वो भी सूजन कम करने में, रेडनेस कम करने में मदद करते हैं। सर अगर किसी को गठिया हो जाता है और वो समय पर डॉक्टर के पास नहीं पहुंचता, इलाज नहीं करवाता, तो भविष्य में उनको क्या क्या परेशानियां और हो सकती हैं उसकी वजह से? गठिए के वजह से जोड़ों में तो परेशानियां होती है, साथ में पूरे शरीर में धीरे धीरे उसके लक्षण दिखाई देते हैं। जोड़ों में पहले धीरे धीरे जो बीमारी बढ़ने लगती है, तो जोड़ों में विकृति आती है। साथ में हड्डियों में विकृति आ जाती है, टेढ़े हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और हमारी रक्त की धमनियों में रुकावट आ जाती है, हमारे फेफड़ों में क्षति पहुंचती है। उसके वजह से लंबे समय तक शरीर में अनीमिया हो सकता है,
और हृदय के जो मांसपेशियाँ होती है उसमें भी सूजन आने की वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसे हार्मफुल बीमारियां हो सकती है। सर जैसा कि आप श्री हरि हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो अर्थराइटिस है उसका इलाज होता है, किस तरीके से इलाज करते हैं आप, क्या क्या ट्रीटमेंट दी जाती है? जी हाँ, यहाँ पे हम जो आर्थराइटिस पेशेंट हैं उनके लिए ट्रीटमेंट पूरी तरीके से मिलती है। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि हम पहले ब्लड टेस्ट वगैरह सारे करते हैं। उसमें मैंने अभी जो दवाइयाँ बताई है उनमें दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। उसके लिए हमको बाकी हमारे किडनी के फंक्शंस और लीवर के फंक्शंस इनकी भी जांच करनी पड़ती है। तो ये जो मैंने 3 प्रकार की दवाइयाँ बताई है इनका अलग अलग प्रकार से कॉम्बिनेशन रहता है। स्टार्टिंग में हम 3 दवाइयों से शुरू करते हैं। जैसे जैसे पेशेंट्स का इम्प्रूवमेंट है, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो हमको दवाइयाँ बदलनी पड़ती है, दवाइयाँ ऐड करनी पड़ती है। दवाइयाँ अगर इम्प्रूवमेंट अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये जो इम्प्रूवमेंट है इसके लिए समय लगता है और ये जो दवाइयाँ रहती है इसमें पेशेंट को उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा कभी कभी हो सकते हैं। उस वजह से पेशेंट उस दवाइयाँ बंद कर देते हैं, उस वजह से और ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए मेरा जो मानना है कि पेशेंट्स डॉक्टर को बताए कि उनको इन दवाइयों से तकलीफ़ हो रही है, तो डॉक्टर उस हिसाब से जैसे मुझको आके बताते हैं पेशेंट्स कि हमें ये तकलीफ़ हो रही है, तो मैं उस प्रकार से दवाइयों में बदलाव करता हूँ जिस वजह से पेशेंट्स को तकलीफ़ ना हो। सर ये जो आपने दवाइयाँ बोली, ये फिर उनको लाइफ टाइम लेनी पड़ेंगी या फिर क्या रहता है कि बीच में अगर ठीक हो गए, थोड़े इम्प्रूवमेंट दिखी तो वो बंद कर देते हैं दवाइयाँ? मतलब ये दवाइयाँ जो होती है आपके लक्षणों को ठीक करने के लिए होती है। जो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाइयाँ होती है ये लाइफ टाइम, तो मतलब लाइफ टाइम ही होता है, बट बहुत सालों तक लेना पड़ता है। इसलिए नियमित प्रकार से डॉक्टर को उसका चेकअप कराना पड़ता है और डॉक्टर उस चेकअप के बाद बता सकते हैं कि दवाइयों में कमी करनी है। मतलब जैसे मैंने बताया कि 3 दवाइयों से हम शुरू करते हैं। अगर पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट आ रहा है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में, तो फिर धीरे धीरे ये दवाइयों का डोज और मात्रा कम करते हैं। लेकिन कंप्लीट उसको हम बंद कर दिए तो तकलीफ़ पेशेंट को और हो सकती है, तो इसलिए हमको ये दवाइयाँ कंटिन्यू रखनी पड़ती। सर जैसा कि कुछ देर पहले आपसे हमारी बात हुई थी कि अगर कोई पेशेंट है और उसमें बहुत ज़्यादा सिम्टम फिर बढ़ जाते हैं अगर वो टाइम से डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते या इलाज नहीं करवाते, लेकिन अगर वो समय पर इलाज करवा लेते हैं तो जैसे वो हड्डियां में टेढ़ापन या जो बहुत सी विकृतियां हैं जो बाद में होती हैं, अगर वो समय पर नहीं पहुँचते तो क्या वो उन तक ही उसको वहीं तक रोक सकते हैं अर्थराइटिस को? जी हाँ, अगर पेशेंट समय से डॉक्टर के पास जाए और उसका ट्रीटमेंट शुरू करे तो ये जो सारी विकृतियाँ जो मैंने बताई है ये सारी विकृतियाँ हम रोक सकते हैं और बाकी जो जोड़ों का जो दर्द है उसको हम कम कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। थैंक यू। दर्शकों, तो ये थे डॉक्टर अमूप जी जो कि श्री हरिहर हॉस्पिटल गुटकर मंडी में हड्डी रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और अगर आपको अब कुछ भी कंसल्ट करना हो तो आप यहां पर आ सकते हैं श्री हरिहर हॉस्पिटल गुटकर में। और आज हेलो डॉक्टर में हमने बात की अर्थराइटिस के ऊपर, गठिया, और बहुत कम उम्र में अब नौजवानों में भी ये बीमारी हो रही है, वैसे भी बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो किस तरीके से आप इससे बचाव कर सकते हैं, समय रहते डॉक्टर के पास अगर आप चले जाएं तो आप इन सिम्टम्स को और अधिक होने से रोक भी सकते हैं और इलाज भी इसका करवा सकते हैं और आगे आपको भविष्य में कोई इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस रिपोर्ट को देखने के लिए। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।